गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज कक्षा 8 के सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग गणित की कक्षा में प्रश्नावली 7.2 बनाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के पहले वाले भाग में हमने प्रश्नावली 7.2 के गुणनखंड 1 नंबर का सभी बना लिया था। अब हम लोग इसके प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ हम लोग प्रश्न संख्या 2 और 3 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 का एक पहला प्रश्न संख्या आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, x² माइनस 9। इसका गुणनखंड करना है आपको, तो आप किस प्रकार से करेंगे? तो x को हम लोग x² के रूप में लिखें, माइनस की जगह माइनस लिखें, और 9 जो है वर्ग के रूप में लिखेंगे 9 को। तो हम लोग जानते हैं कि 9 3 का वर्ग है, तो 3 का वर्ग के रूप में हम लोग 9 को लिख देते हैं। और अब इसको x को हम लोग a मान लिए, a का जगह हमारा x हो गया और b का जगह हमारा 3 हो गया। अब हम लोग सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए, जैसा कि सर्वसमीका भी मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख रखा है, a² माइनस b² जब होता है तो उसको हम एक बार a प्लस b लिखते हैं और एक बार a माइनस b लिखते हैं। उसी प्रकार से अब हमारा x² माइनस 3 का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिखेंगे x प्लस 3 एक बार, और एक बार ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 3, और इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, इस तरह सभी प्रश्नों में हम लोग इसी सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर प्रयोग होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, 4x² माइनस 25y²। तो 4 और x² को हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर। तो ब्रैकेट में 2x का होल स्क्वायर माइनस 25 को 5y का होल स्क्वायर। तो उसी प्रकार अब हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में कैसे लिखते हैं, देखिए सर्वसमीका के प्रयोग से 2x प्लस 5y, और एक बार हो जाएगा 2x माइनस 5y। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न संख्या 3 पर हम लोग चलते हैं, जो कि दी हुई है 3a² BQ माइनस 27 a का पावर 4b। तो इसमें से जो अधिकतम जो चीज़ मिलेगी, जो चीज़ कॉमन होगी, उसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3a² b जो है कि दोनों जगह है, क्योंकि 27 में 9 या 27 होता है, यानी कि एक 9 है एक 3 है, तो गुना के रूप में। तो हम लोग वहाँ से जो कॉमन निकला 3a² b, उसको हम लोग बाहर निकाल लिया। अब जो बच गया ब्रैकेट के अंदर उसको लिख देंगे। तो फर्स्ट में हमारा b² बच गया, b 3 था, 3 में से एक बाहर चला गया, तो b² माइनस 9a²। अब अगले लाइन में हम लोग b का होल स्क्वायर b² और 9 और a को एक साथ, 9 और a² को एक साथ हम लोग लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर। यानी कि अब यहाँ पे सर्वसमीका का प्रयोग कर सकते हैं। पहले से जो संख्या है वो पहले लिख लेंगे 3a² b, उसके बाद b प्लस 3a और एक बार b माइनस 3a। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 हम लोग बना लिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। ay² माइनस ax²। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a जो है दोनों जगह है, तो जो चीज़ कॉमन होती है, जो चीज़ दोनों जगह होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, a को निकाल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं ब्रैकेट से। तो a को बाहर हमने कर लिया। अब हमारा हो गया y² माइनस x²। अब इसको आप लिख सकते हैं एक बार y प्लस x और एक बार y माइनस x। इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 4 को देखा। अब आइए प्रश्न संख्या 5 पर हम लोग चलते हैं। 25ax² माइनस 25a। तो जो अधिकतम होगा उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि दोनों जगह 25 है और a भी दोनों जगह है, तो 25a को हमने बाहर निकाल लिया। अब जो बच गया वो हमने लिखा x² माइनस 1 बराबर, अगले लाइन में हम लोग 25a और x² और 1 को हम लोग अगर स्क्वायर लिखते हैं तो 1 ही होता है, इसलिए 1 को भी स्क्वायर लिख सकते हैं। वहाँ 1 का स्क्वायर होने से क्या होगा, हम लोग सर्वसमीका का इस्तेमाल कर पाएंगे x प्लस 1 और x माइनस 1। तो आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। x² बाई a² माइनस r² बाई 25। तो हम देख रहे हैं कि x का भी स्क्वायर है, a का भी स्क्वायर है, उसको ब्रैकेट में एक साथ हमने लिखा x बटे a, और उसको घेर के बोलते हैं होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर लिख दे पूरा का स्क्वायर, माइनस r, और 25 है तो 5 का स्क्वायर होता है, तो r बटे 5 का होल स्क्वायर कर दिया हमने। तो अब हमने एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है, तो x बाई a माइनस r बाई 5, और एक बार लिखना है x बाई a प्लस r बाई 5।
तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 6 भी हम लोग बना लिए, 2 का ही हम लोग बना रहे हैं। अब ये 7वां प्रश्न, x का पावर 4 माइनस 1। तो हम x का पावर 4 है, इसको हम लोग x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, -1 को स्क्वायर के रूप में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसको हम लोग वही सर्व समीकरण का इस्तेमाल करते हुए एक बार x स्क्वायर प्लस 1 और एक बार x स्क्वायर माइनस 1 लिखे। अगले लाइन में फिर से हम लोग x स्क्वायर माइनस 1 है, वहाँ सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए अगले लाइन में आपको लिखना होगा x प्लस 1 और x माइनस 1, और पहले से जो आ रहा था x स्क्वायर प्लस 1 उसको हमने 1 लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 7 भी बन गया। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 8 पे, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं a का पावर है 4 और माइनस a माइनस b का घेर करके होल 4। अब हम लोग इसको स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब उसी प्रकार एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो पहले प्लस वाला को लिख दिए, चूंकि माइनस वाला तो आगे भी चलेगी, इसलिए a स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, माइनस वाला को। अब माइनस वाला को हम लोग फिर से आगे लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस b के रूप में, इसलिए उसको लिखा गया है आगे। आप देख रहे हैं जो प्लस वाला उसको सेम टू सेम उतार दिया गया है, a स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है। और अगले बार फिर से एक बड़ी ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है इसको a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर के एक बार प्लस में एक बार माइनस में हमको लिखना है, तो a प्लस a माइनस बी और a माइनस a प्लस बी। तो हम लोग जब माइनस से देखिए गुना होता है तो माइनस माइनस क्या होता है कि प्लस हो जाता है, माइनस माइनस गुना होने से प्लस होता है, इसलिए प्लस का साइन हो गया। अब यहाँ क्या होगा कि एक प्लस ए है एक माइनस ए है, तो प्लस ए और माइनस ए क्या होता है कटता है, तो हम लोग इसको प्लस ए माइनस ए मान ली यहाँ कटा दिए, तो यहाँ बी बच गया, तो इसको बी को यहाँ हमने लिख दिया, और बाकी ए और ए को 2a माइनस बी। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया a स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और उसके बाद a 2a माइनस बी और बाहर में ब्रैकेट में b। इस प्रकार से इस एक अंतिम प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 का 9 नंबर में, एक्स स्क्वायर बटे 25 माइनस 625। तो x बाई 5 का होल स्क्वायर लिखे माइनस 625 जो होता है 25 का वर्ग होता है, तो 25 का स्क्वायर हमने किया। उसके बाद सब समीकरण का प्रयोग करते हुए x बाई 5 प्लस 25 और x बाई 5 माइनस 25, इस प्रकार से हमारा यहाँ पे आंसर होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न संख्या 3 पर चलेंगे। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जो व्यंजक दी हुई है, इस व्यंजक का हम लोग गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे। तो मैं प्रयास किया हूँ आपको ताकि आसानी से समझ में आए, इसके लिए मैंने सब समीकरण का इस्तेमाल किया है। आप समझ पाएंगे सब समीकरण का इस्तेमाल करके हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये जो बीजीय व्यंजक है इसका गुणनखंड हम लोग इस प्रकार से करेंगे। पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर बटे 4 माइनस 2x प्लस 4, ये आपकी प्रश्न दी हुई है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि एक माइनस वाला है, माइनस 2x है इसमें, यानी कि यहाँ जो प्रयोग होगा सब समीकरण माइनस वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक सब समीकरण होती है। इसका मतलब होता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी फॉर्म में उसी रूप में हम लोग इसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए a के रूप में हमने x बाई 2 को a के रूप में माना, माइनस 2 a के रूप में है x बाई 2 और b के रूप में है 2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि b की जगह मेरा 4 था तो 2 का स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से अब हम लोग लिख सकते हैं इसको x बटे 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका हम लोग होल स्क्वायर यानी कि 2 बार है, तो x बाई 2 माइनस 2 और x बाई 2 माइनस 2 हम लोग 2 बार इस प्रकार से इसको लिख दिए। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या हल हो गया। अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। बी में आप देख पा रहे हैं कि p का स्क्वायर और y का स्क्वायर माइनस 2 py प्लस 1,
इसको भी, इसमें भी माइनस है तो हम लोग माइनस वाला सब समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। माइनस वाला सब समीकरण आप जान रहे हैं कि किस प्रकार से होगा। तो p और y का एक साथ हमने घेर के स्क्वायर लिखा, -2py इंटू 1 यानी कि b के जगह पे 1 है, यानी कि 1 का हम लोग स्क्वायर कर दिए, उधर b के स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं -b के रूप में। तो py -1 घेर के उसका होल स्क्वायर, यानी कि 2 बार है तो py -1 py -1, इस प्रकार से आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को हल किया गया है, सब समीकरण का इस्तेमाल किया गया है। मगर यहाँ सब समीकरण का इस्तेमाल करने के पहले हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक x जो है कॉमन आ रहा, तो जो कॉमन आता है उस x को हम लोग बाहर कर लिए, कॉमन निकाल लिए, x को कॉमन निकाल लिए। अब जो x बाहर आ गया तो अब जो बचा उसको आप देख पा रहे हैं, x बाहर करने के बाद a² x² प्लस 2abx प्लस b का स्क्वायर। अब हम लोग इसको सब समीकरण के रूप में लिखेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ सभी प्लस है, यानी कि प्लस वाला जो सब समीकरण है उसका इस्तेमाल होगा सब समीकरण। तो सब समीकरण होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो उसी रूप में इसको लिखा गया है और इस प्रकार से हमारा आंसर होता है। इसमें x कॉमन था इसलिए x इसमें पहले आ गया सामने। और उसी प्रकार से अब अगले प्रश्न को भी आप बना सकते हैं। 4 नंबर, a² प्लस 2ab प्लस b² -4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरा तरह से सब समीकरण के रूप में ही लिखा हुआ है, सिर्फ एक -4 एक्स्ट्रा है तो उसको अलग से हम लोग लिखेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, चूँकि प्लस वाली सब समीकरण है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -4 है, यानी कि 2 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग एक दूसरे सब समीकरण का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो एक बार प्लस में a प्लस बी प्लस 2 और a प्लस बी -2। इस प्रकार से आप अन्य प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो कॉमन आ रहा है उसको हम लोग पहले निकाल लिए हैं। x का घात 3 प्लस x का घात 2 यानी कि स्क्वायर। तो इसको हम लोग कॉमन यहाँ निकाल लिए x² और बच गया ब्रैकेट में x प्लस 1 और इधर x प्लस 1 पहले से है, वहाँ जो को भी कॉमन नहीं मिलता तो वहाँ पे हम लोग मानते हैं कि एक कॉमन होता है इसलिए एक बाहर निकाले। अब x प्लस 1 2 बार हो गया और जो x पहले कॉमन के रूप में यहाँ x² आया है और उधर +1 आया है, उसको हम लोग एक बार ब्रैकेट में लिख देते हैं x² प्लस 1 और एक बार x प्लस 1 को। इस प्रकार से हमारा आंसर 5 नंबर का हो गया। अब 6 नंबर में हम लोग सब समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लस वाला सब समीकरण का इस्तेमाल होगा। आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को अब देख के। 9 को हम लोग 3 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, तो 3x का वर्ग के रूप में हमने लिख दिया प्लस 2 3x a का जगह और b का जगह y/3 प्लस y/3 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा 3x प्लस y/3 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 2 बार है तो 3x प्लस y/3 और 3x प्लस y/3 के रूप में हमने इसको आंसर प्राप्त कर लिया। इसके अन्य प्रश्न को आप देखिए। 7th नंबर, 2x का क्यूब प्लस 24x का स्क्वायर प्लस 72x। तो यहाँ जो अधिकतम कॉमन होता है उसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो 2x कॉमन था, उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, बाकी x² प्लस 12x प्लस 36 बचा। अब इसको हम लोग सब समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि प्लस वाला है सभी, तो इसको हम लोग प्लस वाला सब समीकरण का इस्तेमाल करते हुए x² प्लस 2x6 प्लस 6 का होल स्क्वायर, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x और x प्लस 6 का होल स्क्वायर, यानी कि 2x उसके बाद x प्लस 6 x प्लस 6। ये 7 नंबर हमने इस प्रकार से हल किया। अगर आपको कहीं परेशानी हो तो आप वीडियो को रोक कर भी सवाल को बना सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप उस चीज़ को कमेंट करके लिख भी सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए, ताकि कम समय में आपको सभी प्रश्नों का हल आसानी से मिल पाए। इसलिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है ताकि आपको इसका सही और सटीक आंसर मिल पाए। आप मेरे चैनल पे इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को काफ़ी मेहनत से बनाया जाता है बच्चों के बीच पहुंचाने के लिए, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और आप इस चीज़ को आसानी से सीख पाएँ। तो अब 8 नंबर पे चलिए। 9x का स्क्वायर माइनस 3y प्लस z का
होल स्क्वायर। तो इसको हमने 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर के रूप में लिखा, और इधर 3y प्लस जेड का जिस प्रकार से होल स्क्वायर था उसको उसी प्रकार से लिखा। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। तो आप जान रहे हैं कि जब प्लस में लिखते हैं तो प्लस में लिखते समय तो कोई परेशानी नहीं है, 3x प्लस 3y प्लस जेड हो गया। मगर जब समस्या आती है माइनस वाला के साथ, माइनस वाला के साथ क्या होता है, माइनस से गुना होता है, यहाँ माइनस से माइनस 3x, तो यहाँ माइनस 3x हो गया, और फिर प्लस माइनस, यहाँ देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, जब गुना होगा तो माइनस जेड होता है। इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3x माइनस 3y माइनस जेड हो गया। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे प्रश्नावली 7.2 समाप्त होता है। अगले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जब भी उसका अगला वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।